नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं परिवार के रिश्तों की, इमोशंस की। और ऐसा ही एक खूबसूरत रिश्ता है पति पत्नी का। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो शादी करना ही नहीं चाह रही है, या शादी बहुत डिले से हो रही है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि शादी में इतना डिले क्यों हो रहा है, और ये इतना डिले क्या सही है। क्योंकि सब अगर बात शुरू की जाए तो इसके जो पीछे कारण समझ आते हैं। पहला कारण जो यंगस्टर्स दे रहे हैं कि अभी सेटल नहीं हुए, थोड़ा सेटल हो जाएं। अब वो सेटलमेंट किस तरह का उनको चाहिए, इसमें कोई उनकी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर वो अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए अगर अर्न नहीं कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस नाते तो स्टेबिलिटी का चैलेंज है। लेकिन अगर वो अर्न कर रहे हैं फिर कह रहे हैं कि हमें सेटल होना है, तो देखिए ये वाला सेटलमेंट तो कब आएगा, कभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज अगर आप इस लेवल का लर्न कर रहे हैं तो अगले साल आपको इससे ऊपर का अर्न करना होगा, और ये लेवल हायर और हायर होता जाएगा। तो वो वाला सेटलमेंट अगर आप सीख कर रहे हैं वो, और उसमें इसी वजह से शादी में डिले कर रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है। क्योंकि शादी जो की जाती है वो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए की जाती है। और आप अगर कोई यंगस्टर सिर्फ इसलिए शादी को डिले कर रहा है कि उसको फाइनेंशियल सेटलमेंट हो जाए, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, तो एक तरीके से ये सोच भी तो हो सकती है कि जब उसकी शादी होगी तो ऑब्वियसली उसका स्पाउस भी अर्निंग होगा, तो दोनों मिलके जब दोनों की अर्निंग एक साथ होगी तो तब चीज़ें और अच्छे से आगे के लिए रन हो सकती हैं। अब पहले से ये मान लेना कि मेरी अर्निंग इतनी कम है, या दो जनों को साथ में आगे कैसे निभेगी, तो ये सोच के और शादी ना करना मुझे एक वाइज डिसीज़न नहीं लगता है। क्योंकि देखिए कई बार एस्ट्रोलॉजी में ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपका राइज ही शादी के बाद होता है, आपका स्पाउस आपके लिए भाग्योदय लेके आता है। तो अगर आप शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहे हैं कि आपको एक अलग लेवल का फाइनेंशियल लेवल टच करना है, तो उस पर आपको फिर से विचार करना चाहिए। और आजकल लड़के हो या लड़कियां, दोनों के माइंडसेट में ये देखने को आ रहा है कि अभी मतलब जब वो अर्न करने लगते हैं तो ये वो स्टेटमेंट देते रहते हैं कि अभी तो हम अपने हिसाब से भी जी लें, बाद में तो शादी के बाद तो बंधन ही बंधन है, और हमें इतना फ्रीडम कहाँ मिलेगी। तो आप कौन सी फ्रीडम की बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर लड़कियां ये बोल रही हैं कि अभी अपने हिसाब से जी लें, तो आजकल पेरेंट्स उतने स्ट्रिक्ट और इस तरह के तो नहीं हैं कि वो गर्ल्स को बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं दे रहे हैं, या गर्ल्स बिल्कुल मन मार के रह रही हैं, अपने मन का कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो पेरेंट्स उनको स्पेस दे रहे हैं, और शादी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाएंगी या लाइफ ही नहीं जी पाएंगी। क्योंकि वो अर्निंग है, अपने हिसाब से अपना खर्चा कर सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कहीं भी आ जा सकती हैं। क्योंकि इस तरह का अभी समाज में ये रह नहीं गया है कि वो इन लॉज की परमिशन लेके ही उसको कहीं जाना है, या उसको जॉब करने के लिए या ना करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये जो रीज़न दे रही हैं गर्ल्स की हमें अभी अपनी लाइफ जीनी है, अपने तरीके से जीनी है, तो वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। क्योंकि जो अट्रैक्शन का जो एक फिज़िकल बॉडी का अट्रैक्शन होता है, एक एज होती है शादी की, तो वो धीरे धीरे 25 के बाद कम होने लगता है। 30 तक आते आते वो एक काफ़ी मैच्योर लेवल तक पहुंचता है, और उसके बाद वो कम होना शुरू होता है। तो शादी की एक एज होती है कि आपको एट लास्ट 30 तक तो कर ही लेनी चाहिए। और फिर अगर आप ये गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं,
कि अगर वो ये सोच रही हैं कि आज हम मतलब 1 लाख अर्न कर रही हैं, तो हमें तो शादी जो लड़का 5 लाख अर्न कर रहा हो उसी से ही करनी है, क्योंकि हमारा तो हम जो स्टेटस है वो उस लेवल का होना चाहिए। तो ये सोच अगर आप रखते हैं तो आप ये भी सोचिए कि अगर कोई लड़का मान लीजिए 5 लाख अर्न कर रहा है और उसके लिए आपसे ज़्यादा सूटेबल ऑफ़र्स हैं, तो वो आपको ही क्यों सिलेक्ट करेगा। हो सकता है उसको कोई लड़की उसी सैलरी में या उससे और आगे की सैलरी में मिल रही हो, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। जो सोच आप लड़के के लिए रख रही हैं वो लड़का भी लड़की के लिए रख सकता है। तो इस सोच के चलते भी शादियां बहुत डिले हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा अर्न करने वाला चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हैंडसम, मतलब सारा कुछ चाहिए। सारा जो अपनी सोच में जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आपको पार्टनर में चाहिए। तो अगर इतना हम अपना शादी का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा रखेंगे तो उसके चलते शादियां डिले होती जाएंगी। देखिए, लड़का और लड़की के मन में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके परिवारों के दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसी के चलते आजकल प्री मैरिटल काउंसलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको उसमें रफली 80 टू 85% तक बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि आपका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है। और देखिए, शादियों में होने वाले इतने डिलेज़ का जो रीज़न समझ में आता है वो ये है कि लड़का और लड़की दोनों ने अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट एक दूसरे से इतनी बड़ी की हुई है कि वो सारी चीज़ें एक लड़के या एक लड़की में आज के समय में मिलना इम्पॉसिबल है। अब जैसे अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उसको लड़का चाहिए टॉल, हैंडसम, जिम वाली बॉडी, अर्न भी अच्छा करता हुआ और उसका हर तरह से ख्याल रखता हुआ कि उसको अगर पार्टी में जाना है तो वो पार्टी में लेके जाएगा, हर तरह से उसको खुश करने की कोशिश करते हुए। और यहीं अगर लड़के की तरफ से सोचा जाए तो उसको लड़की चाहिए सुंदर, सबके साथ मिलजुल के रहने वाली, सबसे अच्छे से बात करने वाली, अर्न करने वाली, घर आके सारा घर का काम संभालने वाली और उसके माता पिता की देखभाल करने वाली भी। तो इतनी डिज़ायर्स आप एक व्यक्ति में चाह रहे हैं तो आज के समय में इतना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ कि आप जो भी हैं, लड़का लड़की, और आपको अपने पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशन है शादी के बाद या आपको जैसा पार्टनर चाहिए, उसके लिए आप 10 पॉइंट्स लिखिए या जो भी आपकी 10 एक्सपेक्टेशन है वो लिखिए और सबके सामने 10 नंबर डाल के एक जो एक्सपेक्टेशन है वो 10 उसको नंबर दीजिए। और जो आपको, आप अगर कोई लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, उसमें से आप उसको भी नंबर दीजिए और बड़ी ईमानदारी से 10 में से आप खुद को भी नंबर दीजिए। इसमें आपका जो भी कंक्लूज़न आता है वो ठीक ठाक है, आपकी कंपैटिबिलिटी बन रही है, तो आप उस रिश्ते में आगे जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप खुद एक नॉर्मल लेवल के इंसान हैं और आप अपने से बहुत हायर एजुकेशन वाइज, सैलरी वाइज और परिवार, सारा कुछ बहुत अच्छा चाह रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा विचार करिए इन पॉइंट्स पर, थोड़ा ध्यान दीजिए और समय पर शादी कीजिए, वरना लाइफ निकलती जाएगी और जब आपको होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब आपको अपने मन का पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू।